इस देश में पत्रकारों के लिए कानून तो है, लेकिन पत्रकारों का सालों से दमन होता आ रहा है, उन पर सालों से हमले होते आ रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाश इतने बेखौफ घूम रहे हैं कि वो एक पत्रकार को गोली चला देते हैं, लेकिन पुलिस मूक दर्शन बनी रहती है। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी पर हमले होते हैं, गोलियों से बौछार की जाती है। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपनी भांजी की छेड़खानी की तहरीर थाने में देने गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करने से मना कर दिया। गुस्साए बदमाशों ने उन पर गोलियों से बौछार कर दी। आज वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। ये हमला सिर्फ एक नहीं है, कई सालों से ऐसे हमले होते आ रहे हैं। साल दर साल कई पत्रकारों के कैमरे तोड़े जाते हैं, कई वो मॉब लिंचिंग का शिकार होते हैं, तो कई इस तरह के हमले उन पर हो जाते हैं। सवाल यह है कि गलती किसकी है, सरकार की है, सिस्टम की है, या आम जनता की है। सवाल ये भी कि पत्रकारों के लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाया गया है कि अगर कोई इस तरह के हमले करता है, अगर कोई इस तरह की चीज़ें करता है, तो उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस पर इन तमाम सवालों से हम जवाब लेंगे, तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी मौजूद है, जिनसे हम इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे और उन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। सर, आप एक पत्रकार हैं, एक पत्रकार की मनोदशा आप बेहद अच्छे से समझते हैं। जब एक पत्रकार पर हमला होता है तो वो हमला सिर्फ एक पत्रकार पर नहीं होता, पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है कि पत्रकारों पे दमन सालों से क्यों होता आ रहा है। क्या उनके लिए कोई कानून नहीं बने हैं? क्या सरकार को सख्त से सख्त कदम जो है वो नहीं उठाने चाहिए? देखिए, विडंबना है इस देश की। पत्रकार जीता है तो समाज के लिए जीता है, और जो समस्याएं उठाता है वो समाज की जो समस्याएं हैं उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करता है। और सिस्टम ये नहीं चाहता कि भी जो भी दबे कुचले या जो इस तरह के समाज में लोग हैं उनकी आवाज़ कोई बने। और जो एक सिस्टम बना हुआ है, अंग्रेज़ों के ज़माने का सिस्टम, मैं ये कहूँगा। पुलिस में रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो समय समय पर बात तो बहुत हुई, बहुत सारे आयोग बने, बहुत सारी रिपोर्ट्स आईं, लेकिन पुलिस में कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। अभी जो अंग्रेज़ों के ज़माने का ट्रेनिंग सिस्टम था वही है, वही उनका माइंड सेट है, और वही उनका काम करने का तरीका भी लगभग वही है। और देखिए, जो कानून है, कानून बनाएगा कौन? देखिए, जो भी नेता हैं, जो भी पॉलिटिकल पर्सन हैं, वो भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ है और राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है। तो राजनीति का जब व्यवसायीकरण होगा तो व्यवसाय पैसे के लिए होता है, पैसा कमाना है। तो जो भी पॉलिटिकल लोग हैं वो कहीं जो असामाजिक तत्व हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, भी चोर हैं या डकैत हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं साठगांठ वो हो जाती है। तो बजाय कोई कार्रवाई होने के एक राजनीतिक संरक्षण उनको मिलता है, बदले में वो पैसे लेते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे जो डॉन होते हैं, मैं देखता हूँ कई बार कि आज एक ही गवर्नमेंट है तो उसका झंडा है, और जैसे ही सरकार बदलेगी वो उसका झंडा, वो उसके लिए काम करना शुरू कर देंगे। तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक भी है ये स्टेज। देखिए, पत्रकार जाता है, मान लीजिए आपको पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही, तो वो वहाँ जाता है, कहता है भी ये इनके साथ अन्याय हुआ है और इसकी आप रिपोर्ट दर्ज करें, लेकिन पुलिस नहीं चाहती। क्यों? पुलिस ही उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। तो पुलिस को वो कहीं ना कहीं आंखों में खटकने लगता है, और फिर वो पुलिस डायरेक्ट न करके इनडायरेक्ट वे में जब उस पर कोई जो भी उसके जो पुलिस के संरक्षण में जो लोग पलते हैं, बढ़ते हैं और बहुत बड़े डॉन बन जाते हैं, उनमें से ही किसी के थ्रू वो कहीं एक हमला कराते हैं। मैंने कई बार देखा कि खनन माफिया है, मान लीजिए मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, तो वो नहीं चाहता कि भी इसके खिलाफ कोई आवाज़। क्यों? उसमें सबकी मिली भगत है भी, उसमें जो पॉलिटिकल पर्सन है, जो भी वहाँ एमएलए है, मिनिस्टर है, एमपी है, उसका भी अपना एक हिस्सा है, और जो लोकल पुलिस है उसको भी अपना एक पैसा एक सिस्टम, एक चेन। और वो जो पत्रकार है, वो जब खोजी पत्रकारिता करता है अपनी जान हथेली पर रख के, और वहाँ भाई बहुत सारी एविडेंस कलेक्ट करता है, और जब वो उसको चाहता है कि भी समाज के बीच में लाया जाए, तभी आपने देखा होगा कि उसके साथ कोई अनहोनी या इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और वो सब पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। तो देखिए, लोकतंत्र के लिए पत्रकारिता एक जो है वो एक मजबूत स्तंभ है, लेकिन न तो सिस्टम चाहता है कि पत्रकार को कहीं, इसीलिए कानून नहीं है, इसीलिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जब जिसकी मर्जी होती है पत्रकार को भी धमका भी देते हैं, बंद भी कर देते हैं, और आपने देखा ज़रूरत पड़ती है
तो फिर वो उसको उस तरीके से ख़त्म भी कर देते हैं। ये चेन टूटेगी कैसे? सालों से होता आ रहा है, सालों से सरकार जो है वो आश्वासन देती है कि नहीं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो ये बयान देते हैं कि अगर पत्रकारों पर कोई खरोच भी आती है तो उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा, उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उन्हीं के प्रदेश में इस तरह के हमले होते सालों से होता रहे, चेन कैसे टूटेगी? देखिए, कोई भी देखा होगा कि चाहे योगी जी हैं या कोई दूसरा मुख्यमंत्री या मिनिस्टर है, कभी ये नहीं कहता है कि भी नहीं पत्रकारों पर हमले होने चाहिए। पब्लिकली वो ये सब ज़रूर कहते हैं कि भी बिल्कुल एक खरोंच नहीं आने दी जाएगी और कहीं कोई उत्पीड़न नहीं होगा पत्रकारों का। लेकिन फिर भी होता क्यों? भी क्वेश्चन मार्क तो लगता है, फिर भी हो रहा है। इट मीन्स कि भी कथनी और करनी में कहीं ना कहीं फ़र्क है। अगर आप मान लीजिए सपोज करिए एक पे भी एक्शन होगा और एक कठोर एक्शन अगर लिया जाए, कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाए, मैं कोई फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, कानून के अनुसार भी अगर कार्रवाई की जाए तो जो हौसले बढ़े हुए हैं लोगों के, वो हौसले कहीं ना कहीं पस्त होंगे। लेकिन प्राय देखा ये गया है कि भी कहीं कुछ होता नहीं और लीपापोती हो जाती है और वो सब चीज़ें रफा दफा हो जाती हैं और एक सेटिंग हो जाती है। अदरवाइज हिम्मत नहीं पड़ेगी अगर एक केस भी उस तरह का हो जाए। और दूसरा देखिए, जो पत्रकार जगत है, मेरा उनके लिए भी एक संदेश है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे रेहड़ी पट्टी वालों की भी यूनियन है, रिक्शे वालों की यूनियन है, ज़रा सा भी कहीं कोई अन्याय होता है वो सब लोग खड़े हो जाते हैं। मैं देख रहा हूँ अभी जो गाजियाबाद का केस हुआ, आपने देखो सोशल मीडिया पे बहुत सारा आ रहा है, लेकिन कहीं कोई धरातल पर आप देखें कि कहीं कोई भी कैंडल मार्च या कहीं कोई भी धरना प्रदर्शन या इस तरह की कोई कुछ हुआ हो, मुझे नहीं नज़र आता है। बस थोड़े दिन सुर्खियों में रहेगा, उसके बाद लोग भूल जाएंगे कि भी ऐसा भी। फिर कोई अगला पत्रकार जब इस तरह की वारदात का शिकार होगा तब फिर पत्रकार जागेंगे और सोशल मीडिया पर और यहाँ वहाँ बातें करेंगे। लेकिन यथार्थ में जो एक मजबूती होनी चाहिए, देखिए कहीं ना कहीं सब में जो संगठन है, संगठन में शक्ति है, तो हमारा जो संगठन है उसको भी मजबूत होना होगा और हम सब लोगों को उसकी तरफ भी सोचना होगा, जिससे सरकारों को मजबूर किया जा सके कि वो पत्रकारों की सुरक्षा में कानून लाएं या ये सुनिश्चित करें कि भी जो समाज के लिए जीता है, समाज के लिए काम करता है, उसको कहीं कोई उस तरह का हार्म नहीं पहुंचा सकता। सर, कोरोना के काल में देखा जाए तो पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर निकलते हैं और लोगों तक असलियत पहुंचाते हैं, खबर पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसे में इस तरह के जो हमले होते हैं, कब रुकेंगे ये? क्या आपको नहीं लगता सर कि पिछले 5 सालों में पत्रकारों के लिए पत्रकारिता मुश्किल हुई है? देखिए, डेफिनेटली पत्रकारिता अब कोई बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया है, तो जो पैसा है सबके पास कम होता चला गया है, एडवर्टाइजमेंट मिल नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं एक अनएम्प्लॉयमेंट उनके साथ बहुत ज़्यादा, और जो हैं भी उनको भी निकाला जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी हुई है। और देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भी जो दूसरा प्रश्न था आपका, कुछ का ध्यान नहीं रहा, क्या कह रहे थे आप दूसरा प्रश्न? मैं कह रही थी सर कि पिछले 5 सालों में पत्रकारों के लिए पत्रकारिता क्या मुश्किल हो गई है? देखिए, पत्रकार के लिए पत्रकारिता हमेशा मुश्किल रहती है, चाहे वो भी महामारी का दौर हो, जैसे आपने कहा कोविड-19 में, जहाँ सब अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, दूर रहने की कोशिश करते हैं, वहाँ वो ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग करता है। चाहे वो आप युद्ध के हालातों देखेंगे कि भी 2 देशों में अभी लड़ाई हो रही है और बॉर्डर पर पत्रकारिता कर रहा है वो, तो वो अपनी जान हथेली पर रखकर पत्रकारिता करता है। तो पत्रकारिता कोई इतना आसान काम नहीं है, कोई इतना आसान जॉब नहीं है, तो उसमें हमेशा जोखिम एक बना रहता है। छोटे से छोटा भी आप देखेंगे कि जैसे आपने कहा कि भी इस दौर में कोविड-19 में जहाँ, तो फिर भी वो काम कर रहा है, या भूमाफिया है उसके खिलाफ वो कहीं ना कहीं एक आवाज़, जहाँ लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है वहाँ वो एक आवाज़ दे रहा है और शासन प्रशासन को सचेत करने की कोशिश कर रहा है। तो हमेशा वो एक रिस्क जोन में काम करता है। सर, आपसे मैं सिर्फ 2 सवाल लूँगी, वजह क्या है और जिम्मेदार कौन है? देखिए, कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार है, और वजह कोई और वजह नहीं है। कोई नहीं चाहता, न शासन चाहता है, न प्रशासन चाहता है, न अधिकारी चाहते हैं कि भी सच्चाई को कहीं सामने लाया जाए। मान लीजिए मैं एक उदाहरण दूं कि भी किसी को इलीगल मान लीजिए बंद कर रखा है पुलिस ने, नहीं प्रोड्यूस करती भी 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना चाहिए, और वहाँ एक पत्रकार जाके जब एक प्रश्न पूछता है संविधान के दायरे में कि भाई संविधान हमारा ये कहता है और आप इसको इस तरीके से आप रखे हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं पुलिस को या प्रशासन को नाक बार गुजरता है। फिर वो पर्सनल दुश्मनी उससे पाल लेगा, और जब भी उसे मौका मिलेगा अपने गुंडों के द्वारा, खुद द्वारा कहीं ना कहीं उसे प्रताड़ित करने की चेष्टा की जाएगी।
सर हमें सुरक्षा कैसे मिलनी चाहिए, क्योंकि हम जो है लोगों तक खबर पहुंचाते हैं, हमें कौन सुरक्षित रखेगा? देखिए, ये सरकार का और प्रशासन का दायित्व है, लेकिन वही लोग पत्रकारों के दुश्मन भी हैं। देखिए, जिसका दायित्व है अगर वही दुश्मन हो जाएगा तो हमें कौन प्रदान करेगा। तो मैं फिर कहूँगा कि हमें एक संगठित होकर, मैं देखता हूँ प्रेस क्लब है और बहुत सारे संगठन हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि प्लेटफॉर्म मीडिया में तो बहुत सारी चीज़ें लाएंगे, सोशल मीडिया में यहाँ वहाँ एक दो चैनल में थोड़ी बहुत डिबेट हो जाएगी, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर कहीं कोई मजबूत संगठन जो कि एक आवाज़ बने, तो ये जो उत्पीड़न है, मान लीजिए मेरे साथ हुआ है तो एक मजबूत मेरा संगठन है, मैं वहाँ जाके बात रखता हूँ, वो जाता है, तो शासन और प्रशासन और समाज पर सब सोचने को मजबूर होंगे और एक दबाव बनेगा। तो हम सब लोगों को एक मजबूत संगठन की इस समय निहायत ज़रूरत है, जिससे कि हम सुरक्षित रह सकें और हम अपनी सुरक्षा कर सकें और अपनी बात, जो बात हम रखना चाहते हैं लोकतंत्र में, वो जनता तक हम अपना एक मैसेज पहुँचा पाएँ। आपने बात की मजबूत संगठन की, क्या एक मजबूत कानून नहीं होना चाहिए? क्या एक रूल नहीं होना चाहिए? हाँ, देखिए, कानून इस देश में बहुत हैं। किसी कानून में नहीं लिखा कि भी पत्रकार को आप कोई उत्पीड़ित कर सकते हैं या थाने में रख सकते हैं या गोली मार सकते हैं, किसी कानून में नहीं है, लेकिन हो रहा है, उत्पीड़न तो हो रहा है ना। तो उत्पीड़न रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कानून बना देने से इस समस्या का कोई इलाज नहीं है। जब तक हम खुद सक्षम नहीं होंगे, हम बिल्कुल मजबूती के साथ अपनी आवाज़ और अपना व्यू नहीं रख पाएंगे और हम एकजुट होकर, मान लीजिए एक पत्रकार के साथ कोई अनहोनी होती है, तो हम सब लोग एक परिवार की तरह वहाँ मजबूती के साथ खड़े हो जाएं, तो डेफिनेटली शासन और प्रशासन हिलेगा और उस पर एक मजबूत दबाव बनेगा और सोचने को मजबूर होगा। मान लिया कहीं कोई उत्पीड़न कर रहा है तो उसे ये डर होगा कि भी इनकी जो यूनियन है वो कहीं एक मजबूत यूनियन है और अगर ये वहाँ चला जाएगा, उन्हें पता लग जाएगी, तो एक अंकुश लगेगा। खाली कानून से नहीं है कि भी कानून बना देने से, इस देश में बहुत सारे कानून हैं जिनकी उपयोगिता नहीं है कहीं कोई, लेकिन फिर भी सब कुछ हो रहा है। तो मैं तो फिर यही कहूँगा कि भी संगठन में शक्ति है, हम लोगों को एक मजबूत संगठन की ज़रूरत है और हम लोग कर सकते हैं, सक्षम हैं। ये नहीं है कि सक्षम नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे का अंकुश नहीं मानते। सर सवाल तो यही है कि यूनिटी नहीं है खुद पत्रकारों में। देखिए, यूनिटी का एक सबसे बड़ा जो रीजन है, जो मैं समझता हूँ एक्चुअल में, कि भी बुद्धिजीवी वर्ग है और बुद्धिजीवी की वर्ग कभी किसी की कमांड एक्सेप्ट नहीं करता है, जबकि संगठन में भी किसी का तो आपको कमांडर आपको एक नियुक्त करना पड़ेगा और उस कमांडर की बात माननी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग में एक प्रॉब्लम हो गया है ये कि वो किसी को अपना वो कमांडर मानने को तैयार नहीं है। वो कहता मैं खुद कमांडर हूँ, ये सामने वाला क्या है, सामने वाला कुछ नहीं है, ये अपनी राजनीति चमका रहा है। और लेकिन होता भी है, देखिए कई बार ये भी देखा गया है कि जो यूनियन है या जो भी संगठन बने हैं, वो लोग अपना फ़ायदा, पर्सनल फ़ायदा पहुँचाते हैं और वो अपने पर्सनल के लिए संगठन को यूज करते हैं, जबकि जो पत्रकार हैं जो उसके साथ संगठन के साथ खड़े थे, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। तो दोनों जगह देखिए, संगठन में ऑनेस्टी के साथ हमें बिल्कुल ग्राउंड पे एक मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। सर जब ऐसे हमले होते हैं तो सबसे पहले राजनीति गर्म होती है, सियासत होती है, लेकिन हकीकत में कुछ होता ही नहीं, सिर्फ बयानबाजियां होती हैं। देखिए, राजनीति क्या है, मैं ये देख रहा हूँ कि जो सत्ता पक्ष है वो उसको लीपापोती करने की कोशिश करता है, जो विपक्ष में है वो उसको हवा देने की, तूल देने की कोशिश करता है। तो उसमें कई रीजन हैं, कई कुछ मीडिया में आने के लिए कि भाई पत्रकार का मामला है, मैं बोलूँगा, पत्रकार के फेवर में बोलूँगा तो मीडिया मुझे दिखाएगा, मीडिया हाईलाइट करेगा। मैंने कई लोगों को देखा वो इसलिए एक्चुअल, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आज ए सत्ता में है, कल बीबी सत्ता में था, ये नहीं है। देखिए, आज मान लीजिए कांग्रेस है तो कल बीजेपी होगी, कल बीजेपी है, तब देखो पैरामीटर कितनी तेज़ी से बदल जाते हैं। क्या ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रीवियस में जब आप सत्ता में थे तब किसी पत्रकार का कोई उत्पीड़न नहीं हुआ, कोई हमला नहीं हुआ? यानी हमले तब भी जारी थे, उत्पीड़न तब भी जारी था। आज आप आवाज़ विपक्ष में, इसलिए आप पत्रकार की आवाज़ उठा रहे हैं, कल दूसरा विपक्ष में था वो पत्रकार का, लेकिन पत्रकार का हितैषी नहीं है। पत्रकार का हितैषी होगा तो कानून बनाएगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा और शासन और प्रशासन सबको डर होगा। अगर राजनीतिक लोग जो दिखावा करते हैं उससे अगर यथार्थ के धरातल पाएंगे तो पत्रकार और पत्रकारिता और समाज का और कहीं ना कहीं में लोकतंत्र का भी और देश का भी भला होगा। सर आप एक वरिष्ठ पत्रकार, सालों से तजुर्बा है आपको, क्या लगता है कि अपने आप को कितना मजबूत रखना चाहिए एक पत्रकार को कि कोई आप पर ना उंगली उठा सके, ना कोई आप पर हमला कर सके? अपने आप को कितना मजबूत रखना हो? देखिए, अपने आप को हर आदमी मजबूत करने की कोशिश करता है और हर आदमी अपने आप में मजबूत होता है। जब किसी की जान पर बन आती है तो वो बिल्कुल
अपनी रक्षा के लिए जो भी उससे अच्छा हो सकता है वो करने की कोशिश करता है। लेकिन अकेला, देखिए मैं फिर वही कहूँगा कि एक अकेला और एक सब मिलकर अगर किसी समस्या का समाधान करते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। अकेले के दम पर बहुत कितना भी मजबूत से मजबूत पत्रकार हो, वो अपने आप को बिना संगठन के या बिना किसी यूनियन के असहाय महसूस करेगा। सर, अगर हम बात करें कि 2-3 सालों में, तो 2019 की एक रिपोर्ट है मेरे पास जिसमें है कि नागरिकता संशोधन कानून जब आया था तब पत्रकारों पर 36 पत्रकारों पर हमले हुए थे। ग्राउंड जीरो पर 36 पत्रकारों पर हमले हुए थे। उनकी ना कोई रिपोर्ट दर्ज की गई, ना कोई कार्यवाही की गई। क्या कहेंगे? देखिए, पत्रकारिता भी मैं देख रहा हूँ कि दो भागों में बट गई है। एक तो सत्ता पक्ष का गुणगान करना, जैसे राग दरबारी अलापते रहते थे दरबार में, राजा के दरबार में, तो कुछ पत्रकार भी दरबारी हो गए हैं। तो वो राजा जो भी कर रहा है, यानी जो भी सत्ताधारी दल है, वो जो भी कर रहा है उसका महिमा मंडन करेंगे, उसमें अच्छे से अच्छे दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये कंटेंट्स और देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत, जबकि वो कितना भी घातक राष्ट्र के लिए, समाज के लिए है, मेरे लिए है, वो चीज़ को हाईलाइट नहीं करेंगे। दूसरा तबका है कि वो कहीं ना कहीं बीच एक अंकुश लगाने की कोशिश करता है, जो एक निरंकुशता सत्ताधारी दल में या जो राजनेता हैं उनमें आ जाती है, उस पर कहीं अंकुश लगाने की और यथार्थ दिखाने की कोशिश करता है। जैसे आपने कहा कि भी जो भी उस समय जनसंख्या के रजिस्टर के बारे में जो फेवर में काम कर रहे थे वो बहुत अच्छे थे। उन्हें होता क्या है कि सत्ता पक्ष उन्हें अवार्ड भी करता है, उन्हें कहीं ना कहीं भी उन्हें पारितोषिक मिलता रहता है। लेकिन जो अच्छा पत्रकार है, देखिए, और मैं शासन और प्रशासन को भी ये मानना चाहिए कि देखिए अच्छी पत्रकारिता आपको आपकी जो कमियां हैं वो बता रहा है, या आप उसको देखिए पॉजिटिव ले रहे हैं या आप उससे दुश्मनी मान रहे हैं। यानी हमले हुए, कहीं कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, तो किसकी सह पे हुए? वो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन और सत्ता पक्ष की सह पर वो सब कुछ हुआ कि भाई वो बहुत ज़्यादा पत्रकार, उसकी आवाज़ बंद कर दीजिए। देखिए, आप एक पत्रकार पर हमला करेंगे, एक पत्रकार में गोली मार देंगे, लेकिन आवाज़ अन्याय के खिलाफ, पत्रकारिता में तो सबसे बड़ा यही है। मैं नहीं होऊंगा, कल दूसरा होगा, वो आवाज़ उठाएगा। और ये निरंतरता जिस तरह से आज तक बनी हुई है, इतना दमन होने के बाद भी, इतनी हत्याएं होने के बाद भी आज भी आवाज़ उठ रही है, कल भी ये आवाज़ उठती रहेगी। तो सबको, सत्ता पक्ष को या राजनीतिक या जो भी ऑफिसर्स लॉबी है, उसको इस बात को बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि ये लॉ जो जली हुई है ये बुझ नहीं सकती, भले ही आप ठीक है कितना भी अत्याचार कर लें। सर, अब जिम्मेदारी कौन लेगा और अब इसको किस तरीके से रोका जाएगा इस हमले के बाद? देखिए, जिम्मेदारी हम सबको लेनी होगी। और मतलब सरकार अब क्या जागेगी? सरकार नहीं जागती हैं। अगर सरकारें जाग जाती तो मैं समझता हूं कि कहीं इसका अंत हो गया होता। यानी एक पत्रकार के साथ कोई बर्बरता हुई या नृशंस हत्या हुई तो दूसरे पत्रकार की ये कन्फर्म हो जाता कि भाई नहीं होगी, तो ये पुनरावृत्ति इनकी नहीं होती। लेकिन आप देखेंगे ये पुनरावृत्ति होती रहती है। तो उसके लिए मैं फिर वही कहूँगा कि देखिए, हमको अपने आप में सबको मजबूत एक परिवार की तरह मजबूत होना होगा, एक संगठन बनाना होगा। और समाज का दायित्व है, समाज का भी ये दायित्व है कि समाज को भी आगे आना होगा कि भी एक पत्रकार है, उस पर मान लीजिए वो आपकी मेरी आवाज़ उठा रहा था और आज उस पत्रकार पर हमला होता है, तो मैंने देखा है, प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि भी एक विक्टिम था और उसके खिलाफ एक्चुअल में अन्याय हो रहा था। मैं उसके साथ एक्चुअल में उसकी आवाज़ बनकर खड़ा हुआ, उसे न्याय दिलाने के लिए। तो मुझ पर हमला हुआ, मैंने अपने प्राण दे दिए, लेकिन जो विक्टिम था वो मेरे पास तक नहीं आया, उसके कोई सिंपैथी मेरे प्रति नहीं थी। ये बड़ा दर्दनाक पहलू एक्चुअल में उसमें देखने को मिलता है। सर, मैं चाहती हूँ कि आप एक्सपोज इंडिया के ज़रिए से, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप एक्सपोज इंडिया के ज़रिए से लोगों से ये कहें, जो दर्शक हैं, कि अगर आपके आसपास ऐसा हो रहा है, पत्रकारों पर हमला हो रहे हैं, तो आप उन्हें रोकें, आप सामने आए, आप रोकें। पुलिस आएगी, प्रशासन, पुलिस आएगी, सरकार आएगी, लेकिन उससे पहले आम जनता को भी आना पड़ेगा। देखिए, मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि पत्रकार जो आवाज़ बनता है आपकी, जो आपके साथ अन्याय होता है, उसको एक आवाज़ देने की कोशिश करता है और जो भी एक अमन चैन कायम करने की कोशिश करता है, तो हम लोगों का, सबका, पूरे समाज का दायित्व है कि शासन प्रशासन बहुत बाद में है, लेकिन अगर कहीं कोई उस तरह के पत्रकार पर आपको लग रहा है और जो आपके ही आवाज़ उठा रहा था, तो उसके साथ आप मुंह न मोड़ें। मैं जो हो जाता है ना, मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि भी मैं उसके लिए आवाज़ बनने की कोशिश की, मैंने सबसे दुश्मनी मोल ली, उसे न्याय दिलाने की कोशिश की और वही इतना निर्मोही हो गया कि वो आंखें फेर लेता है।
तो समाज को देखिए बिल्कुल जो एक पत्रकार है अगर कोई साथ अन्याय हो रहा है तो समाज को बिल्कुल एक मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा होना चाहिए, जिससे कि वो एक निश्चिंत होकर अपना कार्य कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से सर ने कहा कि एक समाज के दायित्व है कि आप सबसे सामने आए, अगर आपके आसपास इस तरीके के हमले हो रहे हैं पत्रकार पे तो सबसे ज़्यादा आपका ये दायित्व है कि आप उसको रोकें। दूसरी सवाल ये है कि आखिर सरकार अब जागेगी कि नहीं, क्योंकि ये एक हमला नहीं है, लगातार ऐसे कई हमले होते आ रहे हैं और सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो सरकार पर ही खड़ा होता है कि वो ऐसे कानून लाए जिससे पत्रकार पर हमला होना बंद हो। कैमरा पर्सन शहनवाज के साथ आयुषी श्रीवास्तव, एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.